नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नीट यूजी लेवल का बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं और लगातार मैं आज ऐसा एक टॉपिक चूज़ किया हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए जो आपका नीट यूजी में सबसे इम्पोर्टेंट है और हर बार इधर से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है वहाँ का एक टॉपिक है जिससे आपका बहुत क्वेश्चन आता है हर साल। ठीक है, तो इस टॉपिक में आई थिंक आप लोग अभी क्लास 11-12 में क्लास 12 में स्पेसिफिकली पढ़े हो, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा जितना डेप्थ में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जब तक मेरा लेक्चर चलेगा तब तक आप लोग ध्यान से सुनोगे कि क्या बोल रहा हूँ, कहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, कैसे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो सभी बात आपको बताऊंगा। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है वो भी थोड़ा थोड़ा करके करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, वेयर एंड व्हेन, कब हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। ये अगर मैं बात करूं डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे हो रहा है, वेयर। ठीक है, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पे हो रहा है। ये डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। तो ये आपका न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ठीक है, एंड प्रोकैरियोटिक सेल में ये कहाँ पे हो रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस नहीं रहता, न्यूक्लियस के अलावा और क्या रहता है, न्यूक्लियस के जैसा क्या रहता है, न्यूक्लियस के जैसा हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा न्यूक्लियोइड रहता है जो आपका स्कैटर्ड वे में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल वो कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका वेयर, कहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कब हो रहा है, ठीक है, व्हेन, तो यूकैरियोटिक सेल में कब हो रहा है, जब हमारा प्रिपरेशन ऑफ द सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब हमारा इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस का 3 स्टेजेस है आपका, G1, S एंड G2 फेज। ठीक है, G1 मतलब गैप 1, S मतलब आपका सिंथेसिस एंड G2 मतलब गैप 2 फेज। तो हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो ये आपका सिंथेसिस फेज में हो रहा है, मतलब S फेज में हो रहा है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल फॉर लाइक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल में कब हो रहा है। अभी आपको जानना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसे डिवाइड करता है। प्रोकैरियोटिक सेल हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं दिखाता, कौन सा वाला सेल डिवीजन दिखाता है, वो आपका जो सेल डिवीजन है और उसका जो ग्रोथ है वो सेम टू सेम है, मतलब आपका फिशन वाला डिवीजन दिखाता है। वो जब आपका बाइनरी फिशन दिखाता है, तो बाइनरी फिशन जब होता है, जब सेल डिवीजन होता है, तो प्रायर टू बाइनरी फिशन या फिर फिशन भी बोल सकते हो, तो ये आपका बाइनरी फिशन के पहले आपका डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। अभी कुछ चीज है जो हमें डीएनए रेप्लिकेशन जब मैं पढ़ रहा हूं उसके लिए जरूरी है। ठीक है, कुछ बेसिक चीज हमको जानना चाहिए। जैसे तो प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं पहले। प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ध्यान से सुनना है, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये सेमी कॉन्जर्वेटिव है। क्या है, सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन है।
तो पहले ये पॉइंट को लिख लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन is semi conservative। इसका मतलब क्या है, जब डीएनए का दो स्ट्रैंड मान लो कि मैं ये दो स्ट्रैंड ड्रॉ किया हूं, दिस इज वन स्ट्रैंड, दिस इज अनदर स्ट्रैंड, इसका प्राइम नंबर कैसा होगा, ये अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम हुआ, ये भी आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड अगर ऐसा रहा, दूसरा स्ट्रैंड ऐसा रहा, ऐसा होगा, ठीक है। एक जा रहा है आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक जा रहा है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो ये दोनों आपका क्या कैसा वाला स्ट्रैंड है, ये दोनों आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है, ये दोनों आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है। इन दोनों को रिप्लिकेट करते हुए, मतलब जब दोनों नया प्रोजेनी स्ट्रैंड बनेगा, तो पेरेंटल स्ट्रैंड का 50%, ध्यान से सुनना है, पेरेंटल स्ट्रैंड का 50% तो रहेगा। मतलब मान लीजिए कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में एक आपका पेरेंटल स्ट्रैंड रहा, पेरेंटल स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रहा, और एक नया स्ट्रैंड बनेगा जो आपका प्रोजेनी स्ट्रैंड होगा, ठीक है, और एक नया स्ट्रैंड बनेगा जो ये आपका नया वाला स्ट्रैंड बना, जो जिसका आपका प्राइम नंबर है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। एक आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक आपका न्यू स्ट्रैंड बना, ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव, ये आपका दोनों वर्ड का आपको मतलब समझना चाहिए। सेमी का मतलब होता है हाफ, एंड कंजर्वेटिव कंजर्वेशन से आया है, ठीक है, कंजर्वेटिव कंजर्वेशन से आया है। तो कितना पेरेंटल स्ट्रैंड बचाया गया, कितना पेरेंटल स्ट्रैंड बचाएगा, 50% बचाया गया। ये स्ट्रैंड मैंने पकड़ लिया इधर, और एक इस स्ट्रैंड को रेफर करके एक नया स्ट्रैंड बना, मतलब बच गया कौन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो पेरेंटल स्ट्रैंड था वो बच गया। मतलब पेरेंटल स्ट्रैंड अपना 50% आपका बचा रहा है, 50% ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड विल कंजर्व, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। और ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किसने पहले डिस्कवर किया था? पहले ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन आपका वाटसन एंड क्रिक ने देखा कि ये हो सकता है, बाद में जाके ये प्रूव हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है, जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ध्यान से सुनना है, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या है, सेमी डिसकंटिन्यूअस है। क्या है? सेमी डिसकंटिन्यूअस। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, सेमी डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है, जब आपका पेरेंटल स्ट्रैंड ये है, ठीक है, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है, एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, इसको रेफर करके एक जब आपका प्रोजेनी स्ट्रैंड बनेगा, एक दिशा में तो उसका एकदम रैंडमली आपका रेप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला जो आपका प्रोजेनी स्ट्रैंड है वो क्या रहेगा, वो आपका रुक के रेप्लिकेशन होगा। ये चीज अभी मैं समझाऊंगा नहीं, ये चीज जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, जब आपका रेप्लिकेशन फॉर्क ड्रॉ करूंगा, जब प्रॉपरली आपको रेप्लिकेशन समझाऊंगा, तब इस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, 3 नंबर वाला जो पॉइंट है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है, इट इज अ बाई डायरेक्शनल, ठीक है, बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों तरह से हो सकता है, दोनों तरफ से आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा। इस चीज को समझाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। अच्छा, चौथा क्या है? चौथा हमारा है डीएनए रेप्लिकेशन जब होगा, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन जब होगा
तब ये रेप्लिकेशन हमेशा ध्यान में रखना है, डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम डायरेक्शन टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगा, नॉट 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगा, मतलब आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ये डीएनए रेप्लिकेशन चलेगा। अभी बाई डायरेक्शनल क्या है, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। उस चीज को समझने के पहले एक पॉइंट और लिख लेता हूं, और एक पॉइंट लिख लेता हूं, जो डीएनए रेप्लिकेशन चलेगा, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होगा, वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है ORI, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन starts from ORI का पूरा नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, आपका ओरिजिन ऑफ, हाँ ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होगा जिसका नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अभी मैं दो चीज का बात करूंगा, एक तो हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का ORI, एक हो गया आपका यूकैरियोटिक सेल का ORI कैसा दिखता है। तो चलिए, जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, ध्यान से सुनना है, हमारा एनसीईआरटी के सिलेबस में जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन दिया गया वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए रेप्लिकेशन है। यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो नहीं दिया गया, समझे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका ORI कितना रहता है, नंबर ऑफ ORI कितना है, 1 है, ठीक है। अगर मैं अच्छा, पहले प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा होता है, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। तो पहले एक गोल ड्रॉ करते हैं, इधर मान लीजिए ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अगर एक रीजन पे मैं ORI को ड्रॉ करूं, मतलब मान लो कि ये, ठीक है, ये आपका क्या है, ORI है, मतलब यहां से आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इधर थोड़ा लेवलिंग कर देते हैं, ये आपका ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जब आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो कैसे होगा, देखो, ठीक है। जहां से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वहां पर एक बबल फॉर्म हो जाएगा, दिस इज द बबल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल, मतलब जहां पर आपका ORI है, जहां पर आपका ORI था वहां पर आपका एक रेप्लिकेशन बबल क्रिएट हुआ। और रेप्लिकेशन, मैंने बोला था रेप्लिकेशन इज अ बाई डायरेक्शनल इन नेचर, आपका रेप्लिकेशन कहां से कहां तक हो रहा है, इधर से इधर भी हो सकता है और इधर से इधर भी हो सकता है, ये आपका प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन है। और दूसरा क्या है कि यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ठीक है, उसमें कितना नंबर ऑफ ORI है, मल्टीपल ORI रहता है, ठीक है, मल्टीपल ORI रहता है। अभी दिखाने से पहले यूकैरियोटिक जो आपका डीएनए है, ठीक है, ये आपका कैसा वाला डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए है और लीनियर डीएनए है। तो इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं, कैसा है, मान लो कि ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, और एक डीएनए स्ट्रैंड इधर है, लीनियर डीएनए है जो कि आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, समझे। अभी इधर मैं ORI को ड्रॉ कर रहा हूं, एज इट हैज द मल्टीपल ORI, मतलब यहाँ पर एक ORI रहेगा, यहाँ पर एक ORI रहेगा, यहाँ पर एक ORI रहेगा, तो मल्टीपल ORI हो सकता है, मतलब यहाँ से आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, मल्टीपल ORI रहता है।
अभी ये जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो कुछ इस तरह से आपका रेप्लिकेशन बबल क्रिएट होगा, ठीक है। मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल क्रिएट होगा क्योंकि यहां पर जो ORI है वो मल्टीपल है, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारे एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें सिर्फ आपका प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो दिया गया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसको मतलब प्रिसाइजली करने में, ठीक है। मान लो कि फॉर एग्जांपल एक बिरयानी बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? बिरयानी बन रहा है। तो बिरयानी बनाने के लिए, बिरयानी रेसिपी को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको रॉ मटेरियल चाहिए। पहले क्या चाहिए? पहले चावल चाहिए। और क्या चाहिए? नमक चाहिए। और क्या चाहिए? चिकन चाहिए। और क्या चाहिए? मसाले चाहिए। तो उस रॉ मटेरियल को हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन को फुलफिल करने में हमको क्या चाहिए, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि रॉ मटेरियल क्या है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या क्या चाहिए, ठीक है। पहली बात तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए टेम्पलेट जरूरी है। डीएनए टेम्पलेट क्या है पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है। तो पहले हमको क्या चाहिए कि डीएनए टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। डीएनए टेम्पलेट और कुछ नहीं है, डीएनए टेम्पलेट आपका दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड है जिसको देख के एक आपका न्यू डबल स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको रेफर करके जिसके पास से रेफरेंस लेके जिसको रेफर करके हमारा दो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। उस चीज को, उस दोनों स्ट्रैंड को, उस दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं? डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। तो डीएनए टेम्पलेट क्या है इधर लिख देते हैं। डीएनए टेम्पलेट is a parental strand that will be referred to form new double-stranded DNA थोड़ा ये हो रहा है, थोड़ा इधर पॉज कर देते हैं क्योंकि ये घूम रहा है, ठीक है। अभी मैं लिख नहीं सकता, थोड़ा पॉज करिए सर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था डीएनए टेम्पलेट के बारे में। डीएनए टेम्पलेट क्या है? डीएनए टेम्पलेट इज अ पेरेंटल स्ट्रैंड जिसको रेफर करके हम लोगों को क्या मिल रहा है? रेफर करके हम लोगों को आपका न्यू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल रहा है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल मिल रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि बिरयानी जो बन रहा है, बिरयानी चावल के बिना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो बिरयानी में अगर चावल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए टेम्पलेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे कि नहीं? ठीक है। अभी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कुछ एंजाइम हमें जरूरत होता है, कुछ एंजाइम का जरूरत होता है, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम का जरूरत होता है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स, पहले जो एंजाइम हमें जरूरी होता है वो है आपका डीएनए हेलिकेज, ठीक है, डीएनए हेलिकेज। तो पहला वाला एंजाइम जो है वो आपका डीएनए हेलिकेज है।
डीएनए हेलिकेज का काम क्या है? डीएनए हेलिकेज का काम है दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेस कैसे आपका एक दूसरे से बंधा हुआ है, वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, मतलब आपका अगर मैं दिखाऊं ATCG, ठीक है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। तो ए के नीचे क्या होगा? ए के नीचे टी होगा, टी के नीचे ए होगा, सी के नीचे जी होगा, जी के नीचे सी होगा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, इसलिए आपका ये हो रहा है। अभी ए और टी के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है? ए और टी के बीच में हमेशा आपका दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। टी और ए के बीच में दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, ये भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं कि डीएनए हेलिकेज का काम क्या है। डीएनए हेलिकेज का काम है ये आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको तोड़ना। क्या करना? तोड़ना, और तोड़ के ये दोनों स्ट्रैंड को अलग करना। समझे कि नहीं? तो ये दोनों स्ट्रैंड को अलग करना। तो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, इसको अनवाइंड करना मतलब खोलना, डीएनए स्ट्रैंड को खोलना किसका काम है? डीएनए हेलिकेज का काम है। अभी देखो, डीएनए का जो दो स्ट्रैंड हेलिक्स साहब ने खुला, डीएनए हेलिक्स साहब ने क्या किया? वो आके डीएनए का दो स्ट्रैंड को खोल दिया। अभी ये जो डीएनए का दो स्ट्रैंड है ये लैला मजनू की तरह है। किस तरह का है? लैला मजनू की तरह है, बंटी बबी की तरह है, हीर रांझा की तरह है। समझे कि नहीं? तो ये दोनों अलग होके मतलब अलग रह पाएगा? अलग रह पाएगा? इन दोनों फिर से मिलने की कोशिश करेगा, हाँ कि नहीं? फिर मिलने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्यार सबसे ज्यादा है, प्यार सबसे ज्यादा है। अभी ये जो आपका जो डीएनए का दो स्ट्रैंड है ये अलग कर दिया, ये फिर से जोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन घर का मम्मी पापा बोल रहे हैं तुमको मिलने नहीं देंगे एक दूसरे से, बंधे के रखा। ठीक है, बंधा मतलब बंधा हुआ है घर पे, मैं नहीं निकल सकता। ठीक है, घर से बाहर नहीं निकल सकता, मतलब आपका मीट नहीं हो सकता। तो ये मम्मी पापा का काम कौन कर रहा है? जो दोनों स्ट्रैंड को मिलने नहीं दे रहा है। ठीक है, ये काम कर रहा है एक प्रोटीन। ये जो काम है एक प्रोटीन कर रहा है जिसका नाम है SSBP। क्या नाम है? SSBP। ठीक है, इसका पूरा नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन का काम क्या है कि ये जो दो डीएनए स्ट्रैंड अलग हो गया था, ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड को मिलने नहीं देगा। ठीक है, मिलने नहीं देगा। ठीक है, ये SSBP है। इसको और एक नाम से जाना जाता है हेलिक्स डिस्टेबलाइजर। क्या नाम से जाना जाता है? हेलिक्स डिस्टेबलाइजर से जाना जाता है। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका एक आरएनए का छोटा स्ट्रैंड। देखो, डीएनए रेप्लिकेशन तो हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी आरएनए का जरूरत होता है। आरएनए के बिना डीएनए बन नहीं सकता। आप लोग सभी पढ़े हो आरएनए वर्ल्ड, सभी जानते हो कि डीएनए से आरएनए आता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। अकॉर्डिंग टू द आरएनए हाइपोथेसिस, सबसे पहले क्या आया था? आरएनए आया था, आरएनए से बाद में जाके डीएनए बना। तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी आपका किसका जरूरत होता है? आरएनए का जरूरत होता है। ठीक है, तो आपका जो आरएनए का जो छोटा वाला स्ट्रैंड है उसका नाम होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने में हेल्प करेगा, वो है आपका क्या? आरएनए प्राइमर, जिसको हम प्राइमर नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्राइमर। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर क्या है? इट इज अ स्मॉल आरएनए स्ट्रैंड, इज अ स्मॉल आरएनए स्ट्रैंड। ये एक स्मॉल आरएनए स्ट्रैंड है जो डीएनए रेप्लिकेशन
जो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। विदाउट आरएनए प्राइमर, विदाउट द प्राइमर डीएनए रेप्लिकेशन कभी स्टार्ट हो नहीं सकता। ठीक है, तो अभी 4 नंबर में आपका जो सबसे जरूरी एंजाइम है वो है आपका डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज, असल में डीएनए पॉलीमरेज हमारा 3 टाइप का होता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह का होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, वो है आपका डीएनए पॉलीमरेज 3, जो असल में आपका डीएनए का बेस पेयर को लगाएगा, डीएनए बेस पेयर को फॉर्म करेगा। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो है आपका डीएनए पॉल, मैं पॉल लिख रहा हूं, इसका पूरा नाम है पॉलीमरेज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं डीएनए पॉल 3। ठीक है, डीएनए पॉल 3। अभी मैंने डीएनए पॉल 3 को ही क्यों यूज किया? डीएनए पॉल 1 भी कर सकता था, डीएनए पॉल 2 भी कर सकता था, डीएनए पॉल 3 वाई? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? बेस पेयर को लगाना, एक नया स्ट्रैंड को फॉर्म करना। ये सबसे ज्यादा फास्ट करता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा फास्ट करता है। कितना फास्ट करता है? 2000 बेस पेयर पर मिनट, 2000 बेस पेयर पर मिनट ये आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को लगा सकता है। ठीक है, और सबसे स्लो वाला आपका डीएनए पॉलीमरेज क्या है? सबसे स्लो वाला डीएनए पॉलीमरेज है आपका डीएनए पॉलीमरेज 2, जो कोई काम में नहीं आता। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम एक इंपॉर्टेंट काम है, जो एकदम लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी 5वां वाला एंजाइम क्या है? डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए लाइगेज है, डीएनए लाइगेज। ठीक है, इसको हम और क्या कौन नाम से जानते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू। ठीक है, मॉलिक्यूलर ग्लू नाम से जानते हैं डीएनए लाइगेज। और एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका काम भी मैं बाद में बताऊंगा, वो है आपका गाइरेज। इधर लिख देता हूं थोड़ा ऊपर उठा के, टोपो आइसोमरेज, और इसको गाइरेज भी बोलते हैं, टोपो आइसोमरेज। ठीक है, और गाइरेज। ठीक है, ये क्या करता है? ये प्रिवेंट नेगेटिव सुपरकॉइलिंग। एक इसको रोकता है, नेगेटिव सुपरकॉइलिंग को रोकता है। ठीक है, कैसे रोकता है मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं डायग्राम में। तो देखो एंजाइम, ये जो मतलब 6 एंजाइम मैंने अभी आपको बोला, इस एंजाइम से हर साल क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका 6 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इसका काम भी मैंने लिख दिया है, ठीक है, इधर ब्रैकेट में, और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो सभी लोगों को अभी मैं एक डायग्राम दिखाने वाला हूं। तो डायग्राम देख के आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ये क्या डायग्राम मैं ड्रॉ किया हूं। ठीक है, तो ये वाला देखो, डायग्राम को ध्यान से देखना है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये आपका टॉर्च है ना, लेकिन ये आपका वो फ्लैशलाइट वाला टॉर्च नहीं है। ये क्या है? कुछ देख के कुछ आइडिया आ रहा है मैं क्या ड्रॉ किया हूं? इधर क्या ड्रॉ किया हूं? ये आपका, ये जो ब्रॉड पार्ट है ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन का जो आपका बबल बन रहा था, रेप्लिकेशन बबल है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही रेप्लिकेशन बबल बनेगा, आप सभी को याद है कि नहीं? तो ये आपका रेप्लिकेशन बबल था, ऐसा वाला एक रेप्लिकेशन बबल था। तो एक साइड को मैं दिखा रहा हूं, एक साइड को मैं इधर ड्रॉ किया हूं, देखो उधर कुछ रिकॉग्नाइज हो पा रहा है? ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान से सुनना है कि डीएनए हेलिकेज
हमारा जो एंजाइम था वो आके क्या किया कि जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है उसको, उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस के अंदर जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ते तोड़ते आ रहा है इधर। ठीक है, इधर टूट गया है। तो पहला जो एंजाइम हमको चाहिए वो है आपका डीएनए हेलिकेज। ये बैठा है इधर। ठीक है, ये आपका क्या है, डीएनए हेलिकेज है जो आपका डीएनए का स्ट्रैंड को तोड़ दिया। दिस इज द डीएनए हेलिकेज। ठीक है, अभी और एक चीज आपको बताया था, जब भी ये दोनों स्ट्रैंड अलग होगा, ये दोनों स्ट्रैंड का टेंडेंसी है दोबारा से मिल जाना। ठीक है, उसको कौन रोकेगा, मम्मी पापा रोकेगा। समझे? तो ये मम्मी पापा का काम कौन कर रहा है, ये मम्मी पापा का काम आपका SSBP सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन कर रहा है। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ बैठा है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आपका इधर एक बैठेगा और यहाँ पर एक बैठेगा। बैठ के क्या करेगा, आपका नजर रखेगा कि दोनों एक साथ और एक दिन ना मिले। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर बैठा है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये आपका क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करेगा, नजर रखेगा कि दोनों स्ट्रैंड मिल ना जाए। ठीक है, ये क्या है, डीएनए हेलिकेज है। और एक एंजाइम का बात किया था, अगर तुम्हें याद है, देखो टोपोआइसोमरेज, एकदम लास्ट वाला एंजाइम को ध्यान दो। टोपोआइसोमरेज मैंने बोला था कि बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ठीक है, देखो एक रस्सी ले लो हाथ में, एक रस्सी ले लो, उसको स्पिन करो। ठीक है, और बीच में से रस्सी का दोनों स्ट्रैंड को ऐसे खींचो। तो अगर बीच में टेंशन क्लियर हो रहा है तो इस साइड में और इस साइड में टेंशन तो बढ़ेगा। टेंशन बढ़ेगा कि नहीं? अगर दोनों रस्सी को ऐसे खींच के बीच में एक रेप्लिकेशन बबल की तरह तुम बनाओ, तुम कर सकते हो। हमारा जो हेडफोन होता है, तार वाला हेडफोन, उसको हाथ में लेके कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर मतलब बीच में से ऐसे उठाओ, मतलब दोनों तार को ऐसे खींचो, तो बीच में ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा, बीच में ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा, और इस साइड में और इस साइड में टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन क्रिएट होगा और उस टेंशन को हटाएगा कौन? उस टेंशन को हटाएगा हमारा गाइरेज, या फिर आप लोग बोल सकते हो टोपोआइसोमरेज। ठीक है, तो यहाँ पर बैठा है टोपोआइसोमरेज। देखो यहाँ पर आपका बैठा है टोपोआइसोमरेज, जो आपका नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट कर रहा है, जो आपका नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, वही चीज को, मतलब टेंशन ज्यादा क्रिएट ना हो, इसलिए इधर बैठा है इधर। ठीक है, तो ये क्या है आपका टोपोआइसोमरेज। ठीक है, टोपोआइसोमरेज। ठीक है, एंजाइम है। अभी इसी चीज को मैं फिर से ड्रॉ करूंगा। इसी चीज को मैं फिर से ड्रॉ करूंगा। देखो ना, मैं ड्रॉ किया था येलो से। ये ठीक है, उसी चीज को ड्रॉ किया। अभी देखो ये आपका क्या है, रेप्लिकेशन बबल है। थोड़ा पॉइंटिंग कर देते हैं। दिस इज द रेप्लिकेशन बबल। दिस इज द रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, अभी मैंने बोला था कि आरएनए का छोटा एक स्ट्रैंड लगेगा। ठीक है, आरएनए का एक छोटा स्ट्रैंड लगेगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्राइमर। क्या नाम है? प्राइमर। तो प्राइमर के बिना
तो डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर सकता। समझ रहे हो कि नहीं हमारा बात? तो प्राइमर के बिना डीएनए पॉलीमरेज आके जुड़ नहीं सकता। ठीक है, तो प्राइमर पहले आके जुड़ेगा डीएनए का स्ट्रैंड से, फिर अगर प्राइमर जुड़ गया तो डीएनए पॉलीमरेज आके देखेगा ठीक है वो जुड़ गया है, ठीक है, तो अपना काम मैं शुरू कर सकता हूँ। समझे कि नहीं? तो प्राइमर पहले जुड़ेगा फिर डीएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा। ठीक है, तो प्राइमर, इसका प्राइम नंबर मैं दे देता हूं, ये आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है। ठीक है, तो प्राइमर आके कहां पे जुड़ेगा? प्राइमर आके ठीक आपका यहीं पे जुड़ेगा। देखो ये प्राइमर आके जुड़ गया, छोटा सा एक आरएनए का स्ट्रैंड है। तो प्राइमर का प्राइम पोजीशन क्या होगा? प्राइमर का प्राइम पोजीशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो मैं बोला था कि हमेशा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, हो रहा है, 5 प्राइम से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो प्राइमर जुड़ गया है, अभी डीएनए पॉलीमरेज घूमते घूमते आएगा। ठीक है, प्राइमेज जुड़ने के बाद आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आके कहां पे बैठेगा? ठीक प्राइमर के सामने, ठीक प्राइमर के सामने यहां पर आके बैठ गया, बाबा जी बैठ गया इधर। समझे कि नहीं? ठीक है, तो ये जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज क्या है? ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है। ठीक है, दिस इज द डीएनए पॉल 3। समझे? तो आरएनए प्राइमेज के सामने आपके डीएनए पॉलीमरेज आके जुड़ गया और वो क्या किया? वो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया? कैसे स्टार्ट किया? देखो ये बना दिया एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड, फिर यहां से ये बना दिया एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो देखो एक चीज आप लोगों को ख्याल करना है कि जब डीएनए पॉल 3 ने डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट किया, जो ऊपर का पेरेंटल स्ट्रैंड है उसका कॉम्प्लीमेंटरी जो हमारा न्यू डीएनए स्ट्रैंड बना वो एकदम से बन गया, कंटिन्यूअसली बन गया, कंटिन्यूअसली बन गया। बीच बीच में कोई गैप आया, बीच बीच में रुक के तो नहीं आया। ठीक है, ऊपर का जो स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूअसली बना है, इसलिए ऊपर का जो स्ट्रैंड है, ऊपर का जो स्ट्रैंड है इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि ये जब न्यू डीएनए स्ट्रैंड बन रहा था तो बीच बीच में कोई गैप नहीं आया, एकदम से बन गया। समझे कि नहीं? ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका प्राइमेज है, प्राइमेज है। ठीक है, डीएनए पॉल 3 ने काम कर दिया। और एक प्राइमेज कहां पे बैठेगा? और एक प्राइमेज यहां पर आके बैठेगा, यहां पर आके बैठेगा। ठीक है, इसका प्राइम नंबर भी आपका क्या होगा? देखो ध्यान ध्यान देके बोलो, थोड़ा खुद से ट्राई करो कि यहाँ पर जो प्राइम पोजीशन होगा, यहाँ पर 3 प्राइम पोजीशन है, यहाँ पर 5 प्राइम पोजीशन है। अगर यहाँ पर आके आपका प्राइमेज जुड़ा तो इसका प्राइम पोजीशन भी आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। मतलब 3 प्राइम अगर है तो इधर 5 प्राइम होगा। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर भी इस दिशा में आपका और एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। तो यहाँ पर आपका प्राइमर आके जुड़ा, तो यहाँ पर उसके सामने, ठीक सामने आके जुड़ गया आपका क्या? डीएनए पॉलीमरेज 3, है ना? डीएनए पॉलीमरेज 3 जुड़ने के बाद यहाँ पर ठीक उसी तरह से आपका एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड बना दिया। दिस इज द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, अभी दिक्कत की बात यह है कि ऊपर वाला स्ट्रैंड का तो एक नया रेफरेंस स्ट्रैंड, नया डीएनए स्ट्रैंड बन गया, जो आपका प्रोजेनी स्ट्रैंड है, जो आपका लीडिंग स्ट्रैंड है, ये बन गया। लेकिन नीचे वाला स्ट्रैंड इसका क्या है? इसमें तो कोई डीएनए स्ट्रैंड नहीं बना, नया डीएनए स्ट्रैंड नहीं बना। तो और एक प्राइमर आके कहाँ पे जुड़ सकता है? और एक प्राइमर आके जुड़ सकता है आपका ठीक इस जगह पे। समझे? ठीक है,
तो ये जो प्राइमर है, ये जो आपका प्राइमर है, ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोजीशन में इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में और एक होगा। ठीक है, तो यहां पर आके जुड़ गया आपका डीएनए पॉलीमरेज 3, दिस इज द डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 यहां पर आके जुड़ गया और बना दिया मेरा और एक नया डीएनए स्ट्रैंड बना दिया इस दिशा में। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्शन बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा इस तरफ बना और ये वाला पूरा का पूरा इस तरफ बना है। ठीक है, मतलब एक तो ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। ठीक है, तो दोनों स्ट्रैंड बना दिया। ठीक है, अभी देखो नीचे का स्ट्रैंड को मतलब थोड़ा ख्याल करो, नीचे का स्ट्रैंड जो है ये क्या हो रहा है कि ये स्ट्रैंड में जो ये इस स्ट्रैंड को रेफर करके जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है, जो नया स्ट्रैंड बन रहा है ये रुक रुक के हो रहा है। ये डीएनए रेप्लिकेशन तो ऊपर का रेप्लिकेशन की तरह नहीं हो रहा है, एकदम से नहीं हो जा रहा है, रुक रुक के हो रहा है। मतलब ये बना, फिर आपका यहाँ पर गैप हुआ, ये बना, फिर यहाँ पर आके आपका आरएनए प्राइमेज जुड़ा, फिर यहाँ पर आके डीएनए पॉलीमरेज 3 जुड़ा, फिर ये बना, तो रुक रुक के बन रहा है। ठीक है, तो मैंने 2 नंबर पॉइंट में बोला था, जब मैं प्रॉपर्टीज पढ़वा रहा था तब 2 नंबर पे बोला था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो क्या है कि सेमी डिसकंटिन्यूअस है। तो एक तो कंटिन्यूअसली बन गया और एक डिसकंटिन्यूअसली बना, समझे? सेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब एक तो कंटिन्यूअस बनेगा और एक बनेगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं थोड़ा मार्क कर रहा हूं, ये वाला पोजीशन देखो, ये वाला पोजीशन देखो, ये वाला पोजीशन देखो, यहाँ पर गैप हो रहा है ना, यहाँ पर गैप हो रहा है, इसमें कोई आपका वो नहीं है, नाइट्रोजन बेसेस आके नहीं जुड़ा अभी तक, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लेकिन इधर तो है, इधर है, इधर आपका बनेगा। ठीक है, तो ये जो खाली सा जगह हमें मतलब बना, ठीक है, इस खाली सा जगह को हम क्या बोलेंगे? इस खाली सा जगह को हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये जो आपका फ्रैगमेंट बना, ये जो आपका फ्रैगमेंट बना, ये जो आपका फ्रैगमेंट बना, ये आपका क्या है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, ये एक फ्रैगमेंट है, ये एक फ्रैगमेंट है, ये एक फ्रैगमेंट है। क्यों बना है? क्योंकि नीचे डिसकंटिन्यूअसली हमारा क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूअसली रेप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, अभी ऊपर का लीडिंग स्ट्रैंड है, नीचे का क्या बोला जाएगा? नीचे का जो स्ट्रैंड बन रहा है ये पूरा का पूरा आपका लैग हो रहा है, मतलब लैगिंग स्ट्रैंड बोला जाएगा। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, लैग करके करके बन रहा है। ठीक है, तो देखो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अभी डीएनए रेप्लिकेशन मतलब खत्म नहीं हुआ। ठीक है, ये जो खाली जगह बना इसको भरेगा कौन? इसको भरेगा और एक एंजाइम जो आपको बताया था, देखो डीएनए लाइगेज आके भरेगा। ठीक है, डीएनए लाइगेज आके भर देगा। तो डीएनए लाइगेज आया और इधर आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लगवा दिया, तो ये पूरा का पूरा एक नया डीएनए स्ट्रैंड, ऊपर का ये पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड बन गया। लेकिन अभी भी डीएनए रेप्लिकेशन खत्म नहीं हुआ, अभी भी आपका खत्म नहीं हुआ। इधर आपका प्राइमेज बैठा है, प्राइमेज तो बैठा है, आरएनए का पार्ट है, आरएनए और डीएनए तो एक साथ नहीं रह सकता। ठीक है, आरएनए और डीएनए तो एक साथ नहीं रह सकता, तो ये पोर्शन को हटाना तो पड़ेगा। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको तो हटाना पड़ेगा। कौन हटाएगा? इसको हटाएगा, मैं और एक एंजाइम का नाम बोला था कि बाद में बताऊंगा, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज 1। कौन हटाएगा? डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 हटाएगा। ठीक है, तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। आई थिंक आप लोगों सब में समझ में आया। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ा बहुत मतलब आपको देख लेते हैं कि
डीएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए पॉलीमरेज जो है ये किस टाइप का होता है? डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो 1 है, डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ये भाई साहब 1000 बेस पेयर पर मिनट नाइट्रोजन बेसिस को लगा सकता है। ठीक है, ये 50 बेसिस को लगा सकता है और ये 2000 बेस पेयर को एक साथ 1 मिनट में लगा सकता है, बेस पेयर पर मिनट। ठीक है, पर मिनट। तो सबसे स्लो कौन है? सबसे स्लो आपका डीएनए पॉलीमरेज 2 है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 आपका सबसे फास्ट है। तो ये चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही तक था हमारा डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए